नमस्कार। जैसे जैसे चुनावी मौसम गर्माता जा रहा है, वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो बोल हैं वो कहीं लड़खड़ाते जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं कभी नहीं चाहता हूँ हिंदू मुसलमान की बात करूँ, और अगर ऐसा होगा मैं अपने पदों पे नहीं रहना चाहता हूँ, मैं राजनीति में नहीं रहना चाहता हूँ, पब्लिक लाइफ में नहीं रहना चाहता हूँ। सुनकर हैरानी हुई। या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में ये है कि जनता की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, जनता ने इनके भाषण पिछले 4 फेजेस में नहीं सुने हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार हो गए हैं। और मैं पिछले उनके बयानों की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इसी चुनाव के बयानों की बात करूंगी, जहां उन्होंने ये बाकायदा कहा कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं और जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं उनको वेल्थ, कांग्रेस पार्टी उनके लिए वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करके उनके हवाले कर देगी। एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि या तो राम राज्य के लिए वोट करिए या आप वोट जिहादी वालों के लिए वोट करिए, कि जो लोग आपका धन जो है इन वोट वालों को, उन लोगों को देंगे जिनको वो माइनॉरिटी अपीजमेंट कहलाया जाता है। और बाकायदा मुसलमानों का नाम लिया गया। सबसे हैरानी वाली बात है, उन्होंने कहा कि आपके मंगलसूत्र खींचकर दे दिए जाएंगे मुसलमानों को। ये शब्द का इस्तेमाल किया है। नरेंद्र मोदी जी की पूरी राजनीति 2002 से लेकर अब तक की राजनीति हिंदू मुसलमान बंटवारे को ही लेकर है। चाहे वो शमशान कब्रिस्तान हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे एजेंडा हों जो नरेंद्र मोदी जी ने चलाए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव ले लीजिए, बाकी स्टेट इलेक्शंस ले लीजिए। पर अगेन मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी। मैं फिर से इसी चुनावी मौसम के उन्हीं के जो बयानबाजी है उसी को दोहरा रही हूँ, जहाँ पे उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा कि वोट जिहाद या राम राज्य। टेररिस्ट इन पाकिस्तान ने लॉन्च किया है जिहाद अगेंस्ट इंडिया, एंड कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया है वोट जिहाद अगेंस्ट बीजेपी। ये इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल में राजस्थान में कहा कि इट विल रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ अमंग दोज हु आर इन्फिल्ट्रेटर्स एंड हैव मोर चिल्ड्रन। फिर उन्होंने कहा गुजरात में कि कांग्रेस मुसलमानों को हेल्प कर रही है टू टेक ओवर इंडिया। यानी आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्या बयान है। तो ये जो उनकी बातें चल रही हैं कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि उनकी हार उनको सामने देखकर वो अपना कंट्रोल लूज करें। और ध्यान रहे, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार वो काले धन टेम्पो में आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पे, अब तक उस पर चुप्पी नहीं तोड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पहले उसका जवाब देने, और मैं उम्मीद करती हूँ कोई ना कोई पत्रकार जो उनको इंटरव्यू करने का मौका उनको मिल रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जरूर पूछेगा, काले धन तो खत्म होना था 2016 में प्रधानमंत्री जी। कोई ये भी पूछेगा ईडी, आईटी, सीबीआई सब होम मिनिस्ट्री और आपके हवाले हैं, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, वो सरकार जिसको जासूसी इतनी पसंद है कि ऑपोजिशन के फोन्स हैक कर लेते हैं, वो सरकार को इंटेलिजेंस से ये नहीं पता चला कि कौन सा टेम्पो था, क्या लाइसेंस नंबर था, क्या उसका साइज था, कितने उसमें रुपए थे, और क्या वो कांग्रेस मुख्यालय के ऑफिस पे क्या वो पाए गए हैं जब इनकम टैक्स ने जाकर उनके अकाउंट्स को रेड किया था, फ्रीज किया था? तो ये सारे प्रश्न हैं। उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका भी जवाब देंगे, और कोई पत्रकार जब उनको इंटरव्यू करने का मौका मिलता है प्रधानमंत्री को, उनसे ये सवाल जरूर पूछेगा।